चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स विभाग में इन दिनों अफीम लाइसेंस देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। वहीं एक किसान ने नारकोटिक्स विभाग द्वितीय खंड के अधिकारी पर उसका अफीम पट्टा किसी और को देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जब इस मामले की सच्चाई जानने के लिए नारकोटिक्स विभाग के द्वितीय खंड के अधिकारी अमर सिंह से जानकारी चाही तो उन्होंने इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। वहीं जिस किसान को पट्टा दिए जाने की बात की जा रही है, वह किसान गांव के पूर्व में रह चुके मुखिया और गांव के मोतबीर व खेत के पुराने रिकॉर्ड के साथ नारकोटिक्स अधिकारी के पास पहुंचे और अपने दस्तावेज जमा करवाए हैं। इस मामले में नारकोटिक्स विभाग के द्वितीय खंड अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिस किसान ने आरोप लगाया है, उस किसान से पुराना रिकॉर्ड मांगा गया लेकिन वह अभी तक भी उपलब्ध नहीं करवा सका है। मेरा नाम बेरूलाल सुथार। कहाँ रहते हो? मैं सेठवाना गांव डुंगला तहसील डेलवास पंचायत में, ग्राम पंचायत डेलवास। अफीम पट्टे को लेकर क्या मामला सामने आपका है कि आज भी होता है? सर, अफीम पट्टा ऐसा है कि मेरे पिता के समय से चला आ रहा है। जो फर्स्ट में गांव खुला था उस समय मेरे पिताजी के नाम से इशू हुआ और उसमें विभाग की गलती के हिसाब से हमारे पिता दादाजी का नाम नहीं लगा और परदादाजी देवाजी का लग गया था, नारायण देवा लग गया था। उस समय से उन्होंने 15-20 साल तक मतलब कास्ट की और फिर क्या हुआ कि हम बचपन में छोटे थे और उस समय मेरे पिताजी गंभीर बीमार होने के कारण से उस काम को हम बच्चे होने के साथ में संभाल नहीं सके और औसत की कमी के कारण से पट्टा 94-95 के अंदर हमारा पट्टा कट गया औसत की कमी से। तो फिर क्या हुआ, अभी जो सरकार की जो नीतियां बनी उसमें नारायण देवा जैसे पुराने समय से जो पट्टा चलता आ रहा था हमारे बाप दादा के नाम से, वही हमारे खसरा नंबर है और वही आराजी जमीन है। हमारे दादाजी से एक को एक चलते रहे, जैसे नारायण देवा था तो देवाजी से रोड़ा जी थे हमारे दादाजी, तो उसमें दादाजी का नाम नहीं लगा और वो खसरा नंबर और जमीन में ये पर डिकाउंट में या इश्यू पट्टा हुआ उसमें हमारे गलती से मतलब दादाजी का नहीं लगा पर दादाजी देवाजी का लग गया था। तो अब वो पट्टा कटने के बाद में अब इसी सरकारी नीतियों के अंदर ये आया और वो आया तो वो नारायण देवा के नाम से आया। तो नारायण देवा के नाम से आया तो हमने सारे डॉक्यूमेंट करवा दिए हैं सर, खाते की नकलें, पासबुकें, मृत्यु प्रमाण पत्र, विरासत के खाते, उसमें खसरा नंबर, पट्टा पट्टी, तो उसमें वो सारे वही आ रहे हैं और वो बता रहा है कि मेरा पिता नारायण देवा उसी नाम को लेकर के इसमें विभाग की अफवाह उड़ा रहा है। और रोजाना राजस्थान पत्रिका ऐसे न्यूज वो ऐसे करके हमारे को भी परेशान कर रहा है और विभाग वालों को भी उन्होंने परेशान कर रखे हैं। इसलिए सर ये पट्टा निष्पादक में मेरे हिसाब से मैं ये कागजात पेश कर रहा हूँ, उसमें कोई हो तो देखी जाए। कितने साल का रिकॉर्ड पेश किया आपने? मैंने सर रिकॉर्ड 83, 84, 85 ये लमसम मैंने अशोक 73 केरला पट्टा हमारे अटे पेश किया है। 92 तक पेश किए हमने और 2 पट्टे हैं जो मेरे कहीं भूल में कहीं रह गए। ई मित्र पे वो 2007 में जो वांस निकला उसमें देखने के ऊपर कहीं ई मित्र के ऊपर रह गए थे। और सभी पट्टे आपके? हाँ, सभी पट्टे मेरे हैं और ये आराजी भूमि मेरे दादाजी से मेरे दादाजी पे आई और दादाजी से मेरे पिताजी से मेरे माता और मेरा दोनों के नाम पे अभी वो जमीन दर्ज है और वही खसरा भूमि और वही नामांकन है। उसमें एक भी खेत अलग नहीं है, तो किसी दूसरे के खेत पे हम कभी बोई भी नहीं थी। पट्टा किसके नाम से जारी हुआ? अभी पट्टा मेरे माता के नाम से, भूरी बाई के नाम से जारी हुआ, जो नारायण पत्नी भूरी उसी के नाम से जारी हुआ। ये एक्चुअली पट्टा नारायण देवा के नाम से आया था, 94-95 का कटा हुआ। तो एक्चुअली इन्होंने अपने नाम में संशोधन तो किया नहीं, होना चाहिए था नारायण रोड़ा, बट चूंकि पहले कास्का इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो जो नाम चला आ रहा था वही चलता रहा। तो अभी इन्होंने नारायण देवा मृत्यु हो गई है, जिनको रोड़ा होना चाहिए था। तो नारायण की पत्नी भूरी बाई ने यहाँ पर आवेदन दिया कि भाई मेरा पट्टा आया है। इन्होंने रिकॉर्ड पेश किया, 15-20 साल के पट्टे पेश किए हैं, जमीन जिसमें ये बोते थे। मैंने उनका सब पूरा दस्तावेजों का जांच करने पर पाया गया कि असली पट्टाधारी नारायण रोड़ा ही हैं। भले ही विभाग में दस्तावेजों में नारायण देवा लिखा हो, लेकिन नारायण रोड़ा के ही जो ये पत्नी है भूरी बाई नारायण को पट्टा जारी किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हेराफेरी नहीं किया गया है। मीडिया में जरूर न्यूज़ें कुछ चल रही है कि किसी का पट्टा किसी को दे दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी दस्तावेज मैं दिखाने को तैयार हूँ।
नहीं, उनके पास कोई भी एक नारकोटिक्स पट्टे संबंध में कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ नाम आ गया पाता सूची में, इस वजह से वो दावा पेश कर रहे हैं। उनके पास ना तो कोई खसरा नंबर दिखा पा रहे हैं, ना ही अफीम पट्टे की कोई प्रति ला, कोई भी प्रूफ नहीं ला पा रहे हैं। मैं इस संबंध में उनको एक नोटिस जारी करूंगा। जो नारायण देवा जो जीवित हैं, मैं नोटिस जारी करके उनसे पूछूंगा, अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप आए ऑफिस में दें, आप सच्चाई जांच करके आपको पट्टा दिया जाएगा। मारा नाम बगदीराम हेटवानेरू। पुराणों तो नारायण पिता फार्म भरिया निदान मेरे हाथ में भी नहीं था। फार्म अपने अपने भरा, तो उसने भरा के नारायण पिता देवा, नारायण पिता रोड़ा और रोड़ा पिता देवा। जो उसने अफसर लोगों ने 3 नाम नहीं चलाए, उसने केवल रोड़ा का नाम काट दिया, नारायण पिता देवा कर दिया। वो नारायण देवा के नाम से अभी तक चलता रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीच में उसको 10 साल 9 साल के बाद और मिला, तो वो नारायण देवा के नाम से फिर मिला। वो मेरा भाई है। उसने ये बात कही कि भाई 1 साल मिला और मिले उसी साल उसको कट गई, औसत पूरी नहीं हुई, फिर वहां से समाप्त हो गया। उसके पास कागज पत्र, वो स्वयं बोल रहा है कि पट्टा मेरा नहीं, वो छोकरा कर रहा है केवल। आप जो क्या मुखिया थे उस समय जब? हाँ, बिल्कुल मुखिया मैं था। इसकी अफीम थी उस समय में, मुखिया मैं था। और तोल किया सब, नपे पैमाइश नपे सब मैंने करवाई। बिल्कुल सही।